भूतियापुरवा की रहस्यमयी रात। भूतियापुरवा एक ऐसा गांव जहां की रातें हमेशा रहस्य और डर का माहौल लिए रहती थीं। ये गांव घने जंगलों के बीच बसा था और यहाँ के लोग अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियों पर खूब यकीन करते थे। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां स्ट्रे और सर्कटी भटकती हैं। स्ट्रे एक भूतिया औरत थी जो रात में मर्दों को अपनी खूबसूरती से फंसाकर उनका अंत करती थी। वहीं सर्कटी एक सिर कटे प्रेत का नाम था जो अंधेरे में लोगों का पीछा करती थी। कहानी की शुरुआत एक ठंडी और स्याह रात थी। गांव के दो लड़के राहुल और मनोज हिम्मत जुटाकर भूतियापुरवा के जंगल में जाने की ठानी। उनका मकसद था इस डरावनी कहानी की सच्चाई जानना। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें खूब चेताया, पर युवाओं की जिज्ञासा के आगे सब बेकार। राहुल ने एक मशाल उठा ली और मनोज ने अपने साथ एक छड़ी रख ली। दोनों जंगल की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था। बस जंगल के उल्लुओं और झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। स्ट्रे का सामना चलते चलते अचानक राहुल ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी है। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा चमक रहा था। वह औरत उनकी ओर देख मुस्कुराई। राहुल उसकी ओर खींचने लगा, पर मनोज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मनोज को अपनी दादी की बात याद थी कि स्ट्रे अपने पैरों से पहचानी जाती है। उसने औरत के पैरों की ओर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। औरत के पैर उल्टे थे। राहुल, ये स्ट्रे, भागो! मनोज चिल्लाया, पर तब तक ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसके लंबे लंबे नाखून और खून से भरे दांत देखकर दोनों बुरी तरह घबरा गए। सर्कटी का कहर दोनों तेजी से भागने लगे। जंगल और भी घना होता जा रहा था। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कुछ सरक रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक सिरकटे प्रेत ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सर्कटी का सिर जमीन पर लुक रहा था और उसका धड़ तेजी से उनके करीब आ रहा था। राहुल ने मशाल से सर्कटी को रोकने की कोशिश की, पर वो आग से नहीं डर रही थी। मनोज ने अपनी छड़ी से पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो पेड़ के पास चलते हैं, वहां सुरक्षित रहेंगे। रहस्यमयी अंत दोनों ने किसी तरह दौड़कर पीपल के पेड़ तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ तो स्ट्रे और सर्कटी दोनों गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ की दिव्य शक्ति ने उन्हें बचा लिया हो। सुबह होते ही गांव के लोग वहां पहुंचे और राहुल और मनोज की कहानी सुनकर दंग रह गए। गांव के पुजारी ने पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करवाई और गांव वालों को सावधान रहने की सलाह दी। आज भी भूतियापुरवा के लोग उस रात को याद करते हुए कहते हैं, स्ट्रे और सर्कटी से बचने का एक ही उपाय है, भूतियापुरवा के पीपल की शरण।